टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड का ईवीएस जो कि यूनिट 4 का आर नेबरहुड कराने जा रही हूँ आप लोगों को। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, नेबर्स एंड नेबरहुड। तो यूनिट 4 आर नेबरहुड से रिलेटेड हमें 8 चैप्टर है, 9 है और 10 है, 11 भी है, 12 भी है, यस 12 चैप्टर है टोटल। मीन्स 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 5 चैप्टर्स जो है यूनिट 4 से रिलेटेड है। आर नेबरहुड, जो कि नेबरहुड मीन्स क्या होता है बता देती हूँ। जैसे कि मोहल्ला होता है, हमारा आस पड़ोस होता है, जिसे हम मोहल्ला भी कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं नेबरहुड। ओके, सो हम इस पूरे 5 चैप्टर में अपने नेबरहुड से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 है, इसमें नेबर्स एंड नेबरहुड। तो हमारे जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस या फिर मोहल्ले में जो भी नेबर्स होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज़ लिविंग नियर एंड अराउंड अस। यस, हमारे आसपास बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। दे आर आर नेबर्स, और जो भी हमारे आसपास फैमिलीज़ रहती हैं उसे हम कहते हैं कि वो हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं। ठीक है, मतलब हमारे पड़ोसी हैं। द एरिया एंड प्लेसेस अराउंड आवर हाउस मेकअप आवर नेबरहुड। जो एरिया होती है हमारे आसपास और जो घर होते हैं आसपास, जो जगह होती है आसपास की, वो सब मिला के होता है नेबरहुड। ओके, मीन्स मोहल्ला। चिल्ड्रन इन द नेबरहुड प्ले टुगेदर। यस, जो भी आस पड़ोस के बच्चे होते हैं वो एक साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा नेबरहुड मीन्स ये पूरा मोहल्ला है। गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड। यस, अगर हमारे नेबर्स अच्छे हैं तो हमारा नेबरहुड भी अच्छा होगा, मीन्स हमारा मोहल्ला भी अच्छा होगा। अगर अच्छे नेबर्स है, लोग हेल्पफुल हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, तो वो पूरा नेबरहुड हमारा क्या होगा, नीट एंड क्लीन होगा, सब वेल बिहेव्ड होंगे। सो वी हेल्प एंड शेयर थिंग्स विथ आर नेबर्स। हम अपने नेबर्स की हेल्प भी करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, और उनके साथ चीज़ें शेयर भी करते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की कोई अर्जेंट ज़रूरत होती है तो हम उसमें हेल्प करते हैं और शेयर भी करते हैं। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज़ इन द नेबरहुड। येस, हमें अपने पड़ोस में या फिर हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। ओके, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन, और हमेशा हमें अपने नेबरहुड को साफ़ सुथरा और ग्रीन रखना है। ओके, जितने आप पौधे पेड़ लगा सके वो आपको लगाना है। प्लेसेस अराउंड आर नेबरहुड। अब ये तो हो गया हमारा नेबरहुड आसपास, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं हमारे नेबरहुड में, जैसे कि फर्स्ट द मार्केट। यस, आसपास मार्केट ज़रूर होता है हमारे नेबरहुड में। तो मार्केट, अ मार्केट इन द नेबरहुड हैज़ मैनी शॉप्स। अगर आप पास के मार्केट में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे शॉप्स देखने को मिलेंगे। वी बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम दिस शॉप्स। आपको डेली यूज़ के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो हम शॉप से ख़रीदते हैं। वी बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप। अगर आपको वेजिटेबल्स ख़रीदना है, फ्रूट्स ख़रीदना है, तो आप कौन से शॉप पे जाएंगे, ग्रीन ग्रोसर्स शॉप पे जाएंगे। मीन्स सब्जियों के शॉप पे जाएंगे। सब्जी और फ्रूट के शॉप को हम ग्रीन ग्रोसर्स शॉप कहते हैं। सो ये जो भी आपको यहाँ पे बोल्ड लेटर में स्टूडेंट दिख रहा है वो सब हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ये न्यू वर्ड्स हैं जो कि आप ये इस चैप्टर से सीखेंगे। सो यहाँ पे देखिए नेबर्स हैं, नेबरहुड है, और सेम है। तो आप यहाँ पे मैंने 2 टिक किया है। और ये मार्केट हो गया। वैसे मार्केट की स्पेलिंग तो ईजी आपको लर्न होगी, MAR मार्क ए टिकेट। तो ग्रीन ग्रोसर्स। ओके, ये आपको इतने इस पेज पे इतने हार्ड वर्ड्स हैं, आपको ये लर्न करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वी बाय फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम अ ग्रोसर शॉप। येस, हम फूड ग्रेन्स, अगर हमें खाने पीने की चीज़ें खरीदनी है, लाइक आप जो भी खाना अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए आपको दाल चावल जो भी आटा, ओके, और भी बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है, मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं,
तो जिस शॉप से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसे हम कहते हैं ग्रॉसर शॉप, जिसको हम राशन शॉप भी कहते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा राशन शॉप, उसमें चावल, गेहूँ, दाल, आटा, साग और जो भी बीन्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, मीन्स जितनी भी चीज़ें हमें लगती हैं फूड प्रिपेयर करने में वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, सो ये क्या है? ग्रॉसर शॉप। तो इसे हम बोलेंगे ग्रॉसर। तो अब से आप जब भी राशन शॉप पे जाए तो उसे क्या बोले? ग्रॉसर शॉप। वी ऑल्सो बाय रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम हियर। येस, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे? रेडी टू ईट, जो पहले से रेडी, जैसे कि जैम, आप जैम लिए, रेडी टू ईट है, आप जैम को ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सॉस होता है। ओके, तो आपको बहुत सारे ड्रिंक्स भी मिलते, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो सब मिलती हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती, कर्ड मिलता है, दही मिलता है, ये सब आपको ग्रॉसर शॉप पे मिल जाएगा। बहुत सारे ग्रॉसर शॉप रखते भी हैं, बहुत सारे डेयरी वाले रखते हैं, तो मोस्टली ग्रॉसर शॉप पे भी अभी होते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, रेडीमेड टू ईट। और स्पाइसेस मीन्स मसाले भी मिलते हैं यहाँ पर। ओके, स्पाइसेस मीन्स मसाले। ओके, तो ये भी एक हार्ड वर्ड आपको लर्न करना है। वी बाय मेडिसिन्स फ्रॉम द केमिस्ट। अच्छा, अगर आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो आप कौन से शॉप पे जाएंगे? तो आपने मेडिकल सुना होगा, तो उस मेडिकल को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट शॉप। यस, आप ऐसे बोलेंगे कि हम केमिस्ट शॉप पे जा रहे हैं। तो केमिस्ट मीन्स जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। ओके, वी ऑल्सो बाय टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एक्सेट्रा फ्रॉम दिस शॉप। मीन्स यहाँ पे मेडिसिन्स तो मिलती ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, बैंडेज हो गया। ओके, फर्स्ट एड के जो सामान जो लगता है हमें वो मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ पर। कैन यू गेस व्हाट दिस शॉप्स आर सेलिंग? अच्छा, आपको यहाँ पे देखिए दो शॉप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दो शॉप्स दिए हुए हैं, तो आपको देखना है और गेस करना है कि ये शॉप में क्या बेचा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट शॉप में यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे शर्ट्स रखी है, तो आप पहला शर्ट्स लिख दें, आपको दो लिखना है, कोई भी शर्ट्स लिखें। दूसरा आप क्लोथ्स, देखिए कपड़े के पीसेस यहाँ पे क्लोथ्स मिल रहे हैं, तो क्लोथ्स भी लिख सकते हैं। ओके, फिर स्वेटर्स भी हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। अभी ये आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? स्टेशनरी शॉप है ये, जहाँ पे हमें पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक बुक हो गया, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, कलर्स, पेन, पेंसिल, इरेजर्स, बुक कवर, जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई के लिए लगती है वो सब यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैंने बुक्स और कलर्स लिख दिया है, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर मार्केट, आपने ये पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि ये एक सुपर मार्केट है। अभी सुपर मार्केट किसे कहते हैं वो देखते हैं। सुपर मार्केट को हम डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं। ओके, जैसे आपने डीमार्ट सुना होगा, तो ये सुपर मार्केट या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों भी इसे कहा जाता है। सेल्स वेरियस आइटम एट वन बिग प्लेस। इसमें क्या होता है, जो सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वहाँ पे एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी आपको ज़रूरत लगती है वो सब वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि स्टेशनरी जाना है, ग्रॉसरी शॉप जाना है, तो वो सारी चीज़ें एक ही शॉप में आपको मिल जाती हैं, तो उसे ही सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर मेनी स्टोर्स सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आप शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे, अलग अलग हर चीज़ के स्टोर्स मिलेंगे जो कि सेल करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको अगर एक ही जगह से सारी चीज़ें चाहिए तो आप शॉपिंग मॉल में चले जाइए, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है यहाँ पे क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। यस, ये भी हमारे नेबरहुड में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कहीं पर घर लेते तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वहाँ पे क्लिनिक या हॉस्पिटल है या नहीं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेबरहुड का। पीपल इन द नेबरहुड नीड टू सर्विस ऑफ अ डॉक्टर। ओके, जो भी हमारे आस पड़ोस में रहते तो उसे सर्विस चाहिए डॉक्टर्स की अर्जेंटली, अगर बहुत ही सीरियस है तो पास ही रहेगा हॉस्पिटल तो वो अच्छा है हमारे लिए। इसलिए व्हेन वी हैव minor illness like fever, cough and cold, we get treated by doctors at clinics. yes, ये तो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल। ओके, लेकिन जैसे हमें माइनर, बहुत छोटा, बहुत फीवर हुआ है मामूली, कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, या कोई चोट लग गई है,
तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे बल्कि क्लिनिक जाते हैं। क्लिनिक क्या होता है, एक छोटा सा पर्सनल डॉक्टर होते हैं उसमें, एक जिनका पर्सनल क्लिनिक होता है। तो वहाँ पे जो भी छोटे मोटे जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उसे ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि आसपास क्लिनिक हो। ओके, तो क्लिनिक होना भी ज़रूरी चीज़ है। व्हेन वी नीड स्पेशल केयर, लेकिन जब हमें स्पेशल केयर चाहिए होता है, जैसे कि बहुत बड़ा हमारा एक्सीडेंट हो गया है या बहुत बड़ी मेजर बीमारी हो गई है हमें, तो इस सब के लिए हमें क्लिनिक नहीं बल्कि कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वहाँ पे एडमिट होना पड़ता है ताकि हमारी केयर कर सकें। वी आर एडमिटेड इन टू अ हॉस्पिटल। Here nurses and attendants helps doctor to take care of the patient. Yes, वहाँ पे पेशेंट की पूरी देखभाल की जाती है, उनका खाना पीना, दवाई टाइम से, इंजेक्शन टाइम से, जो भी चीज़ें हैं, केयर, नहाना धोना, सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है। तो ये इसीलिए हम जब बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। An ambulance takes patients to a hospital in case of an emergency. Yes, अगर emergency है, ओके, तो जो एम्बुलेंस होती है उसे यूज़, जैसे कि कोई emergency आ गई है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वो तो अगर कोई पेशेंट उठ भी नहीं पा रहा है तो वो एम्बुलेंस आती है, उसे स्ट्रेचर पर लेके जाती है। और हॉस्पिटल में भी एडमिट है, बहुत सारे टेस्ट कराने होते तो एम्बुलेंस उसे लेके जाती है। तो ये एमरजेंसी में काम आता है। इट हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड अ सायरन ऑन इट। आपने देखा होगा कि उस पर एक ब्लू लाइट फ्लैश होती है और ऊपर एक सायरन भी लगा होता है। ओके, फायर स्टेशन, हाँ, आपने ये भी देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है उस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। बिकॉज क्यों, आपको पता है कि एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? बिकॉज जैसे कि मिरर इमेज में दिखता है, उस इसलिए लिखा होता है ताकि जो मिरर में है वो क्लियर दिखाई दे एम्बुलेंस। क्योंकि मिरर में अगर हम देखते तो हमें सब उल्टा दिखाई देता है लेटर्स, तो इसीलिए उसे उल्टा लिखा जाता है ताकि वो मिरर में आपको बराबर से दिखाई दे एम्बुलेंस लिखा हुआ, इसलिए उसे ऐसे लिखा जाता है। सो थर्ड है अ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या है? वी कॉल अप द फायर स्टेशन व्हेन देयर इज़ अ फायर इन द नेबरहुड। यस, फायर स्टेशन भी हमारे आसपास होना ज़रूरी होता है। कभी हमारे नेबरहुड में बहुत भयंकर आग लग जाती है तो द फायर इंजन ऑफ बिग रेड वैन्स विद बेल्स। फायर इंजन देखिए कुछ इस तरीके से होता है, बड़ी सी वैन होती है फायर मीन्स आग को बुझाने की। द फायर इंजन्स आर बिग रेड वैन्स विद बेल्स, उसमें बेल्स भी लगे होते हैं। लैडर्स होते हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं ताकि अगर बिल्डिंग्स वगैरह में तो चढ़ के सीढ़ियों को लगा के हम उस पर चढ़ के आग बुझा सकें। एंड वाटर हाउसेस, मोटे मोटे वाटर हाउसेस होते हैं, मोटी मोटी पाइप्स होती हैं, उससे पानी बहुत ही फोर्स में आता है बुझाने के लिए, जो कि काम आता है। फायर इंजन्स पुट आउट द फायर एंड सेव पीपल एंड देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम गेटिंग बर्न। तो हमारे नेबरहुड में ये भी बहुत ज़रूरी है रहना ताकि कभी ऐसा कुछ हो तो सबको बचाया जा सके। ओके, तो ये हो गया फायर स्टेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब पुलिस स्टेशन। यस, ये भी ज़रूरी होता है, आसपास पुलिस स्टेशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। द नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ पुलिस स्टेशन। हमारे आसपास ज़रूर पुलिस स्टेशन होता ही होता है। द पुलिस मैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कैच थीव्स। ये हमारे जो एरिया में मेंटेन करके रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को और चोरों से भी बचाते हैं। वी मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हम तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने। इफ़ आवर वैल्यूएबल्स हैव बीन स्टोलन, अगर हमारी कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई हो। अ ट्रैफिक पुलिसमैन और पुलिस वुमेन। यस, आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी तो पुलिस वुमेन भी होती है, पहले पुलिसमैन ही होते थे बट अब तो पुलिस वुमेन भी होती है। वुमेन हर जगह हर फील्ड में है अब। सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल ऑन द रोड। ये क्या करते हैं? जो भी व्हीकल्स को कंट्रोल करते हैं, गाड़ियों को प्रॉपर आए जाए, एक्सीडेंट ना हो किसी का। ओके, तो ये सब चीज़ें देखते हैं वो। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एमरजेंसी है, लाइक आपको पुलिस को कॉल करना है, आपके घर में चोरी हो रही है, आपने चोर को देख लिया, तो फिर आप फटाफट से क्या डायल करेंगे? 100, दैट इज़ 100 नंबर डायल करेंगे तो आसपास में जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से पुलिस आ जाएगी। फिर है नंबर 101 जो कि है फायर ब्रिगेड का। अगर आसपास कहीं आग लगती है तो आप जल्दी से 101 एमरजेंसी नंबर डायल कर देंगे। ओके, और इसे कॉल करने के लिए पैसे भी नहीं लगते हैं। आप 101 करेंगे, भले आपके मोबाइल में हो या ना हो चार्ज, फिर भी वो कॉल लग जाता है। ओके, तो इसे इमरजेंसी कॉल कहते हैं। सो फायर ब्रिगेड। फिर है 102 टू कॉल द एम्बुलेंस। ये
है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। अगर कोई भी आपके घर में सीरियस है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं 102 पे। फिर है 108 टू कॉल द गवर्नमेंट्स एम्बुलेंस। ये जो एम्बुलेंस है 102 ये प्राइवेट होता है जिसमें पैसे लगेंगे। ये 108 होता है जो कि गवर्नमेंट का एम्बुलेंस होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, मीन्स इसमें आपको पैसे नहीं देने होंगे। चलिए, फिफ्थ है बैंक्स। यस, बैंक भी ज़रूर हमारे आसपास रहता है। वी कीप आवर मनी एंड वैल्यूएबल इन अ बैंक। हम अपने पैसे, अपने वैल्यूएबल्स को अपने बैंक में जमा करके रखते हैं सेफ्टी के लिए। वी डिपॉजिट आवर मनी विद द बैंक एंड विथड्रॉ द मनी बाय चेक और यूज़ एन ATM मशीन एंड डेबिट कार्ड व्हेन वी नीड इट। यस, आपको दिख रहा है बैंक। तो अगर हमें पैसे डिपॉज़िट करने हैं या बैंक से पैसे लेने हैं, निकालने हैं अपने डिपॉज़िट किए हुए पैसे, उसे हम चेक के थ्रू लेते हैं और यूज़ विथड्रॉ कैसे करते हैं, चेक के थ्रू भी और ATM मशीन से भी। ATM मशीन्स होती है जिसे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो या फिर हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। क्लासरूम एक्टिविटी, चूज़ एनी वन ऑफ दिस प्लेसेस। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, आपको कोई प्लेस चूज़ करना है, लाइक मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल। मेंशन 2 थिंग्स दैट यू वुड डू देयर। आप वहाँ जाके क्या करोगे, जैसे कि मार्केट, तो मार्केट से हम बाय थिंग्स, खरीदेंगे चीज़ें। फिर बैंक से हम वी डिपॉजिट मनी और विदड्रॉ मनी। हॉस्पिटल वी ट्रीट आर इलनेस, हम अपने इलनेस को ट्रीट करेंगे, वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। सो ये जो है आप कोई भी टू यूजेस यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है लिखना। चलिए, रिमेंबर, हमें इस जो चैप्टर हमने सीखा इसे क्या याद रखना है। सो फर्स्ट, फैमिलीज लिविंग नियर एंड अराउंड अस आर आर नेबर्स। वो फैमिली जो हमारे आसपास रहती है उसे हम नेबर्स कहते हैं। द एरिया एंड द प्लेस अराउंड अस मेक अप आर नेबरहुड। और जो एरिया होती है हमारे आसपास उसे हम नेबरहुड कहते हैं। मार्केट, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन एंड बैंक्स आर सम ऑफ द प्लेसेस इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में मार्केट होता है, क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन और बैंक। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये चैप्टर ओवर होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइजेस का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो यहाँ पे जो है मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।